प्रीवियस क्लास हम लोग बफर सॉल्यूशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे थे। उसी इलिस्ट्रेशन पार्ट्स में आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इक्वल वॉल्यूम ऑफ, पहले हम लोग जो है ये दोनों क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NH4OH और अमोनिया एंड 0.1 मोलर H2SO4 आर मिक्स्ड। Calculate pH of final solution given that Kb of NH3 equals to 1.8 into 10 to the power minus 5। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं सब लोग बनाए होंगे। इसका आंसर जो है 5.13 आएगा। देख लेते हैं किस तरीके से आ रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NH4OH और अमोनिया एंड 0.1 मोलर H2SO4 आर मिक्स्ड। सबसे पहले तो रिएक्शन हम लोग राइट डाउन करेंगे NH4OH प्लस H2SO4। क्या बन रहा है NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस ट्वाइस H2O। इसमें देख रहे हैं कि रिएक्शन अभी बैलेंस है नहीं। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए फैक्टर 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है दोनों के लिए मोलरिटी दिया गया है। वॉल्यूम कह रहा कि इक्वल वॉल्यूम, मान लेते हैं कि V वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम कितना कंसीडर कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम V लीटर। दोनों का वॉल्यूम सेम है, जो कि मिक्स करते हैं। तो मिक्स करेंगे तो ये आपका बेस और ये एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो सबसे पहले तो इसका मोल्स कितना है देख लेते हैं। मोलरिटी है 0.2 वॉल्यूम V। इसके लिए मोल्स कितना हो जाएगा 0.2 V मोल। इसके लिए 0.1 V। अब सबसे पहले LR को प्रिडिक्ट करना है। LR 0.2/2 0.1/1। 0.1 मतलब दोनों में से कोई भी LR का काम नहीं कर रहा। लिमिटिंग रिएजेंट कोई नहीं है। मतलब यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस यहाँ पर आ रहा है। मतलब कोई भी स्पेसीज यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट्स का काम नहीं कर रहा है। मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो फाइनली जो है सॉल्ट कितना बनेगा उसको देखते हैं। NH4OH के सहायता से ही निकाल लेते हैं। देख रहे हैं कि 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, इसलिए 0.2 से कितना हो जाएगा 0.1 भी मोल्स सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब सॉल्ट के लिए तो मोल्स आ गया। अब देखना है कि क्या ये बफर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। तो आपका बेस और तो यहाँ पर है ही नहीं, बेस तो 100% कंज्यूम हो गया। तो सिर्फ यहाँ पर सॉल्ट बच रहा था। क्या यहाँ पर बफर का कंडीशन होगा, बफर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। तो क्या करना होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया जा चुका है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्ट किसका, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। मतलब ये जो सॉल्ट है हमारा सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके लिए pH डिसाइड करने के लिए फॉर्मूला बताया जा चुका है। सबसे पहले तो इसका कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। NH4 होल ट्वाइस SO4 का कंसंट्रेशन, मोल्स तो है 0.1 भी, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इक्वल वॉल्यूम है। वॉल्यूम हम लोग V लीटर कंसीडर किए हैं, तो V प्लस V ट्वाइस V हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ V, यानी कि V से V कैंसिल 0.1/2 ये हो जाएगा 0. इसको 1/20 लिख सकते हैं, 1/20। अब देखना है कि हम लोग यहाँ पर pH के लिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। तो फॉर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और किस टाइप का सॉल्ट है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट के लिए pH कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूला बताया जा चुका है। pH इक्वल्स टू 7 - ½ pKb प्लस log C। आप लोगों को भी याद होगा 7 - ½ pKb प्लस log C। देखना है 7 - ½ pKb। Kb का वैल्यू कितना दिया गया है
1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। फिर से हम लोग pKb का वैल्यू कितना यूज करेंगे, 4.74 प्लस log C log 1/20। ध्यान से देखेंगे log 1/20 मीन्स माइनस log 20 लिख दें हम, माइनस log 20। अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो log 1/20 होगा, इसलिए हम लोग 20 को ऊपर कर देते हैं तो माइनस log 20। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 माइनस हाफ 4.74 और log 20 के लिए log 10 इंटू 2 log 10 प्लस log 2 हो जाएगा, मीन्स 1.3 के प्रॉक्स कुछ आ जाएगा आपका वैल्यू। तो इस कंडीशन में यहाँ से हम लोग देखते हैं 7 माइनस हाफ, ये हो जाएगा 4.74 माइनस 1.3, तो ये आ जाएगा 3.44। 7 माइनस हाफ और ये 1.72 5.28 आ जाएगा, जबकि आंसर क्या है 5.13, मीन्स हमारा आंसर मिसमैच कर रहा है। तो ध्यान देना है कि इसमें कुछ गलती हुआ है। एक्चुअली हम लोग किए क्या है कि ये जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन हम लोग डायरेक्ट ले लिए, जो कि ऐसा नहीं लेना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में डिस्कस किया जा चुका था। इस तरीके से बनाना जो है हमारा गलत हो जाएगा। आंसर तो आ रहा है, संजोग से अगर ऑप्शन में देखें तो अगर मल्टीपल चॉइस है तो वहाँ पर ऑप्शन में भी दिख भी जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। किस तरीके से रॉन्ग होगा वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लिए वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन ले लिए। बताया गया था कि सॉल्ट में अगर मोर देन 1 आयंस अगर है, उस केस में जो है हम लोग डायरेक्ट सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, अगर हम इसको आयनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस NH4 प्लस SO4 2 माइनस। देख रहे हैं कि NH4 होल ट्वाइस SO4 का यानी कि सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है 1/20 है। तो देख रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/20, जस्ट डबल होगा, मीन्स NH4 प्लस का कंसंट्रेशन 1/10 हो रहा है। कितना, 1/10। तो हम लोग जो यहाँ पर 1/20 जो कंसंट्रेशन ले रहे थे सॉल्ट का, वो रॉन्ग हो रहा था, इसी वजह से हमारा आंसर यहाँ पर गलत आया है। हमको लेना क्या होगा, 1/10। तो आगे से इस टाइप के क्वेश्चंस पर ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। हमेशा जो है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहता है, इसलिए हम लोग जो है आगे से फर्दर इस चीज़ पर ध्यान देंगे। अब जो है यहाँ पर हम लोग pH के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, pH इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। देखिए 7 माइनस हाफ, Kb का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, पहले ही बताया जा चुका है। pKb का वैल्यू कितना रखेंगे, 4.74 प्लस log C, कंसंट्रेशन 1/10 लेना है, log 1/10, जिसे हम लोग माइनस log 10 लिख सकते हैं, माइनस log 10, 10 ऊपर जाएगा तो माइनस है, 4.17 माइनस 1। तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 7 माइनस 1/2, ये 3.74 हो जाएगा, 3.74/2 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर जो है आ जाएगा 5.13 एग्जैक्ट हमारा आंसर यही होगा और यही राइट आंसर है, 5.13। इस तरीके से इस क्वेश्चंस में बस सिर्फ ध्यान देना है कि हम लोग का जो सॉल्ट बन रहा है, वीक बेस तो यहाँ पर 100% कंज्यूम हो गया है, तो बफर्स तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम जो अप्लाई करके जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, pH कैलकुलेट कर लिए। लेकिन वहाँ पर भी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर हम लोग सॉल्ट का डायरेक्ट कंसंट्रेशन ले लेते हैं तो उससे गलत आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली जो है सॉल्ट में जो है मोर देन 1 आयंस प्रेजेंट है, इस वजह से हम लोग जो है उसको NH4 प्लस का जो है यहाँ पर कंसंट्रेशन देखेंगे। सॉल्ट का कंसंट्रेशन पूरा नहीं लेना है, NH4 प्लस का कंसंट्रेशन लेना है। एक्चुअली यहाँ पर जो है इसलिए ऐसा करते हैं कि ओनली NH4 प्लस इज हाइड्रोलाइज्ड,
हाइड्रोलाइज्ड बताया गया था। सिर्फ जो हाइड्रोलिसिस होता है वीक पोर्शन का हाइड्रोलिसिस होता है, तो वीक पोर्शन किसका है? NH4+। यहाँ स्ट्रॉन्ग, ये जो सॉल्ट है ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस सिर्फ किसका होगा? NH4+ का होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब SO4 का हाइड्रोलिसिस कंसीडर नहीं होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ NH4+ का जो है कंसंट्रेशन लेंगे, जो कि 1/10 आएगा, और उससे फर्दर आंसर जो हमारा 5.13 आएगा। इस तरीके से हम लोग एक अगला क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ट्राई करना आप लोगों को, जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन है 0.1 मोल ऑफ CH3NH2 Kb इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻4 इज मिक्सड विथ 0.08 मोल ऑफ HCl एंड डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। व्हाट विल बी द H+ कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन? मतलब सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 8 × 10⁻² मोलर, ऑप्शन बी 8 × 10⁻11, ऑप्शन सी 1.6 10⁻11 एंड ऑप्शन डी 8 × 10⁻5। सब लोग इसको ट्राई करेंगे। इलस्ट्रेशन पार्ट्स में हम लोग इतना क्वेश्चंस रहने देते हैं, और क्वेश्चन DPP से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्टिव बफर रेंज। अगला टॉपिक हम लोग का है इफेक्टिव बफर रेंज। इफेक्टिव बफर रेंज। सबसे पहले बात करते हैं कि इफेक्टिव बफर रेंज क्या होता है। बफर्स के बारे में तो बात किए थे हम लोग, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस के एडिशन से सॉल्यूशंस के pH वैल्यू पर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि pH का वैसा रेंज जिस पे बफर जो है इफिशिएंटली वर्क करते रहेगा, उसको हम लोग इफेक्टिव बफर रेंज कहते हैं। डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करें। इट इज द pH range in which buffer works efficiently। pH का वह रेंज जिस पर बफर इफिशिएंटली वर्क करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव बफर रेंज कहते हैं। दो टाइप के बफर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर्स के लिए जो pH का जो रेंज होता है pKa ±1, इसको इस तरीके से रीड करेंगे, pH लाइज बिटवीन pKa -1 टू pKa +1। मीन्स pH का जो वैल्यू होगा pKa -1 से pKa +1 के बीच में लाई करेगा, तो हम कहेंगे वो एसिडिक बफर है। मतलब एसिडिक बफर्स का इफेक्टिव बफर रेंज ये हुआ। फिर बेसिक बफर्स के लिए बात करें, फॉर बेसिक बफर, बेसिक बफर्स के लिए, बेसिक बफर्स में pOH का रेंज हम लोग देखते हैं, pKb ±1। मीन्स यहाँ भी वही बात कि pOH का जो वैल्यू होगा pKb -1 से pKb +1 के बीच में लाई करेगा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसी बीच में ही क्यों लाई करेगा?
इसके लिए बात करते हैं हम लोग। जैसे कि एक मान लेते हैं वीक एसिड, कंसीडर ए वीक एसिड CH3COOH ले लेते हैं। या कंसीडर ए वीक एसिड CH3COH, या हम लोग एसिडिक बफर ही मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। एसिडिक बफर के लिए बताया गया था एक वीक एसिड चाहिए CH3COOH और उसका सॉल्ट CH3COONA। बताए थे कि दोनों का डिसोसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक के ही डिसोसिएशन से हम लोग काम कर लेते हैं। एक्वस CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। अब देखना यह है कि ये जो वीक एसिड है इसके लिए अब हम लोग जो है डिसोसिएशंस जब देखें तब इसके लिए हम लोग पीएच के लिए बात किए थे। पीएच pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यही आता ना। यहाँ पर जो ये आयंस है CH3CO माइनस, उसका जो है हम लोग सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन मानते हैं। मतलब इसका जो है जो कंसंट्रेशन होता है वो सॉल्ट के कंसंट्रेशन से आता है, और इसका तो एसिड्स का कंसंट्रेशन होगा। अब हम लोग बात करते हैं इफ pH इक्वल्स टू pKa माइनस 1। अब इसमें pH का वैल्यू pKa माइनस 1 के इक्वल रख देते हैं। नाउ pKa माइनस 1 इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। देखिए pKa से pKa कैंसिल, क्या लिखेंगे? माइनस 1 किसका वैल्यू हो जाएगा? 1 बाई लॉग 10। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट की सॉल्ट बाय एसिड जो होगा वो किसके इक्वल हो गया? 1 बाई 10। दोनों साइड लॉग में आ गया ना, लॉग से लॉग कैंसिल। तो लॉग सॉल्ट बाय एसिड्स इक्वल्स टू लॉग 1 बाई 10। तो क्या लिखेंगे? लॉग सॉल्ट बाय एसिड इक्वल्स टू लॉग 1 बाई 10 मीन्स सॉल्ट बाय एसिड्स इक्वल्स टू 1 बाई 10। अब हम लोग यहाँ से परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, परसेंटेज निकालने के लिए बताया गया। सॉल्ट का परसेंटेज निकालना है, सॉल्ट बटे में सॉल्ट प्लस एसिड इंटू 100 कर देंगे, है ना। अब यहाँ से सॉल्ट का वैल्यू एसिड बाई 10 कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाई 10 पुट कर देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाई 10 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाई 10 प्लस एसिड इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस एसिड का कंसंट्रेशन कॉमन लेके तो कैंसिल हो जाएगा, ये 100 बाय 11 के समथिंग आएगा। हाँ 100 बाय 11, या नहीं तो अगर इसमें ऐसी प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट S बाय A का वैल्यू रखना है। तो इसी को हम लोग इस तरीके से अरेंज कर देते हैं कि एसिड से सभी में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट बाय एसिड अपॉन सॉल्ट बाय एसिड प्लस 1 इंटू 100। अब जो है इसके जगह पर डायरेक्ट रख देंगे हम लोग कितना? S बाय A के जगह पर 1 बाई 10, तो 1 बाई 10 अपॉन 1 बाई 10 प्लस 1 इंटू 100, फिर उतना ही आएगा 100 बाई 11। 100 बाई 11 कहने का मतलब 9.09। जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन 9.09 आ रहा है तो परसेंटेज ऑफ एसिड कितना हो जाएगा? 90.91। 90.91। देख रहे हैं कि दोनों के बीच में लार्ज डिफरेंस है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम, एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा। मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम आ रहा है, मतलब रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट बैकवर्ड शिफ्ट हो चुका है। रिएक्शन विल ऑलमोस्ट शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हम कह सकते हैं इट मीन्स डैट reaction will almost
shift almost shifted in backward direction, बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब रिएक्शन ऑलमोस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया है तो बफर जो है इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, एंड बफर विल नॉट वर्क efficiently, बफर विल नॉट वर्क efficiently, बफर efficiently वर्क नहीं कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम जैसे pH का वैल्यू pKa -1 लेकर के किए, उसी तरीके से अगर pKa +1 अगर बात करें, इफ pH इक्वल्स टू pKa +1, देख लिया जाए pKa +1 इक्वल्स टू pKa प्लस log सॉल्ट बाय एसिड, pKa से pKa कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्ट बाय एसिड्स जो होगा वो 10 के इक्वल हो गया, सॉल्ट बाय एसिड 10 हो गया। तो फिर हम लोग परसेंटेज ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ सॉल्ट मतलब सॉल्ट अपॉन सॉल्ट प्लस एसिड इंटू 100, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए एसिड से, सॉल्ट बाय एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट बाय एसिड, और ये एसिड बाय एसिड 1 इंटू 100। अब सॉल्ट बाय एसिड्स का वैल्यू रखेंगे 10 अपॉन 11 इंटू 100, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 90.9, 1000 बाई 11 ना, 1000 बाई 11 90.9। तो जब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सॉल्ट जो है 90.9 आ रहा है तो हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ एसिड कितना आएगा, 9.09। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, सॉल्ट का ही कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा। मतलब जब एसिड का कंसंट्रेशन बहुत कम है, सॉल्ट का बहुत ज़्यादा, मतलब रिएक्शन जो है अब क्या हुआ है, ऑलमोस्ट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हेयर रिएक्शन विल ऑलमोस्ट shifted in forward direction and buffer will not work efficiently, buffer will not work efficiently। इस कंडीशन में भी बफर जो है efficiently वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखें कि जब pKa -1 लेते हैं उस कंडीशन में भी बफर वर्क नहीं कर रहा है, pKa +1 लेते हैं उस कंडीशन में भी बफर वर्क नहीं कर रहा। तो बफर जो है इफिशिएंटली वर्क किस में करेगा, pKa -1 से pKa +1 के बीच में, इसके बीच का जो वैल्यू होगा उसमें जो है बफर जो है इफिशिएंटली वर्क करेगा। यानी कि हम यहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते हैं, फॉर ए बफर टू वर्क efficiently concentration of salt and concentration of acid to be comparable. For a buffer to work efficiently, concentration of acid and concentration of salt to be comparable, दोनों का वैल्यू कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर 0.09 आ रहा है सॉल्ट का कंसंट्रेशन और एसिड का 90.91, तो इस आधार पर देख रहे दोनों के बीच में लार्ज डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में जो है बफर वर्क नहीं करेगा। मीन्स अगर एक या एक से अधिक यूनिट का डिफरेंस अगर pH में आ जाए तो हम कह सकते हैं इफ pH ऑफ
pH of buffer changes by 1 or 2 unit, then buffer will not work efficiently। अगर pH में 1 या 2 से अधिक यूनिट का चेंजिंग होता है तो उस कंडीशन में भी बफर वर्क नहीं करता है। तो इस तरीके से हम लोग बफर्स के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ बफर, एसिडिक और बेसिक बफर, उसका इलस्ट्रेशन देखे, फिर इफेक्टिव बफर रेंज की बात की है कि इफेक्टिव बफर रेंज में एसिडिक बफर जो होता है pKa-1 से pKa+1 के बीच होगा। इसी तरीके से इफेक्टिव बफर रेंज में pOH जो होता है pKb-1। इसी तरीके से एग्जाम्पल लेकर के उसे भी हम डिराइव कर सकते हैं। अब अगला जो है टॉपिक हम लोग जो कि नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, बफर कैपेसिटी, कि कोई भी जो सॉल्यूशन है उसका बफर कैपेसिटी क्या आता है। थैंक यू।